हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें बायनोमियल थ्योरम के भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है और पीएलसी के भी, पीएलसी नहीं सॉरी, बायनोमियल थ्योरम है, उसकी सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आप अल्फा फाइंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी नहीं जाएगा। तो हम अल्फा को निकालने के लिए सबसे पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जो आपको गिवन है। सिग्मा के फॉर्म में r इक्वल टू 1 to 6 माइनस 3 के पावर r माइनस 1 12c 2r माइनस 1 ना। तो इसको ओपन करोगे तो पहले r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 12c1 माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस आएगा, वो आएगा आपका 3 12c3। फिर अगला प्लस आएगा 3 का स्क्वायर 12c5। फिर अगला माइनस आएगा 3 का क्यूब 12c7 डैश डैश डैश। लास्ट जब आप 5 6 पुट करोगे तो आएगा माइनस 3 के पावर 5 12c11। ठीक है। देखो इसमें आपका अल्टरनेट कोफिशिएंट है। अल्टरनेट कोफिशिएंट के लिए आप ऑलरेडी अगर जानते हो, नहीं तो आप कोई अलग वीडियो मेरे देख लोगे। इसमें ये वाले हम थ्योरम को यूज करते हैं, 12c 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के पावर 12। इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें अल्टरनेट मिल जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले 1 प्लस 12c1 एक्स प्लस 12c2 एक्स स्क्वायर प्लस 12c3 एक्स क्यूब डैश प्लस 12c12 एक्स के पावर 12। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा 12c1 एक्स प्लस 12c2 एक्स स्क्वायर माइनस 12c3 एक्स क्यूब डैश 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 12c12 एक्स की पावर 12। ठीक है। देखो इन दोनों को आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में देखो तो 1 3 5 7 है। तो 1 3 5 7 यहाँ 1 नेगेटिव है, 3 भी नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 12 माइनस 1 माइनस एक्स के पावर 12 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स आता है तो आएगा 12c1 एक्स प्लस 12c3 एक्स क्यूब प्लस 12c5 एक्स के पावर 5 डैश 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 12c11 एक्स की पावर 11। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान दोगे तो पहले वाले टर्म के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं तो आप एक्स कॉमन ले लो। तो ये आपका हो जाएगा 12c1 प्लस 12c2 एक्स स्क्वायर सॉरी c3 एक्स स्क्वायर प्लस 12c5 एक्स की पावर 4 डैश 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 12c11 एक्स की पावर 10। तो अब अगर इसको आप कंपेयर करते हो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से, देखो यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 3 की पावर 5 है। यहाँ एक्स की पावर 10 है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ कॉमन है। तो कहीं ना कहीं आपको x इक्वल टू √3 पुट करने का हिंट तो लग रहा है ना। √3 के साथ एक और चैलेंज है आपके पास, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस और यहाँ सारे स्क्वायर है। तो स्क्वायर में नेगेटिव करने के लिए ये हमें आयोटा का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऊपर के इक्वेशन में ये रिजल्ट पुट कर देते हो तो आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड तो आपका पूरा यही आ जाता है। तो ये हो जाता है 2√3 आयोटा। ब्रैकेट को आप ध्यान से देखोगे तो 12c1 ये माइनस आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो ये 3 12c3। अगला प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 12c5 डैश डैश डैश। ये लास्ट में माइनस होगा 3 के पावर 5 12c11। ठीक है। तो यही आपका जो रिजल्ट है जो अब तक आप फाइंड करना चाह रहे थे, तो इसको भी वैसे ही रहने दो। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा टू द पावर 12 माइनस 1 माइनस √3 आयोटा पावर 12। देखो ये है पावर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट फॉर्म था, पोलर एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लोगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने आपको आता होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर आई पाई बाई 6 के पावर में 12 रहेगा।
सिमिलरली ये हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर माइनस पाई बाई 6i, इसके भी पावर 12 हो जाएगा। देखो आगे आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 12 इंटू ई टू दी पावर 4 पाई आई, ये माइनस अपना रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 12 इंटू ई के पावर माइनस 4 पाई आई। ना इसको थोड़ा और ध्यान से आप लिखोगे, 2 के पावर 12 तो आपका कॉमन है, ये आपका हो जाएगा cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई माइनस, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा cos ऑफ माइनस 4 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 4 पाई, सारे ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है। देखो ये 2 के पावर 12 को छोड़ दो, cos 4 पाई 1 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, यहाँ पे 1 और ये 0, तो ये फाइनल रिजल्ट 0 आ गया। तो 0 में से डिवाइड करो तो ये आपकी फाइनल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको अगर आप 0 निकाल लिए तो इसमें जो भी डाउट्स हो अगर फिर से स्लोली सॉल्व करोगे, 2 स्टेप एक्स्ट्रा में मैंने काफी स्टेप स्किप किए हैं, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका टोटल रिजल्ट 0 आ गया, इट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। स्ट्रेट लाइन आपका हो गया x माइनस रूट 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट आपका 12 माइनस रूट 3, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सिंपली स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से ये स्ट्रेट लाइन x माइनस रूट 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉइंट आप मान लो 12 कॉमा रूट 3 है। तो हमें देखो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, तो ये आप ले लोगे d की वैल्यू देखो हमें इजीली आ जाती है, मॉडुलस ऑफ 12 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 माइनस 3 प्लस 1 बाई 2, फाइनली आपका आ जाएगा 10 बाई 2, फाइनल आंसर 5। देखो क्वेश्चन में केवल अल्फा की वैल्यू ही कैलकुलेट करना टफ था, बाकी कुछ था नहीं इसमें, और ये बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट है, और मैं एकदम श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन अभी पूछा है 25 में जनवरी अटेम्प्ट में, मे भी आपके अगले अप्रैल या फिर 26 में जरूर पूछेगा, आप नोट करके रख सकते हो वर्डिंग। थैंक यू।